मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हो अपने प्रोग्राम के साथ, और कंदील की जो सीरीज़ हमने शुरू की है, आज उसका छठा प्रोग्राम हम आपके लिए पेश करेंगे। अंधेरों में एक कंदील जलाने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह से ये अंधेरे छट जाएं और रोशनी की किरण जो है वो नमूदार हो जाए, और किसी दिन ये नूर अला नूर ज़ात जो है मुनव्वर हो जाए और मौत के अंधेरे ज़िंदगी का सवेरा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज का हमारा जो टॉपिक है, उन्वान है, वो है कसम खाना। कुछ लोग बहुत अजीब व गरीब होते हैं, बात बात पर कस्में खाते हैं, यकीन दिलाने के लिए कस्में खाते हैं, सच्ची हो या झूठी हो कस्में खाते हैं। समझ में ये नहीं आता कि लोग ये कस्में खाते ही क्यों हैं। अगर झूठी कस्में खाएं तो आप एतराज़ करेंगे कि झूठ बोल रहा है इसलिए कसम खा रहा है, और अगर सच्ची कसम खाएं तो एतबार दिलाने के लिए करे होते हैं कि मैं सच ही बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और इसमें दो खराबियां हैं, एक तो ये कि आप झूठ बोल रहे हैं, और दूसरा ये कि खुदा का नाम लेकर झूठ बोल रहे हैं। तो इसमें दो जुर्म हैं। अगर हम सच्ची कसम खाते हैं तो क्यों खाते हैं? कभी आपने गौर किया कि आसान सी बात यह है कि दूसरे को यकीन दिलाने के लिए कि दूसरा मान नहीं रहा, वो कसम खा रहा है। आप कसम नहीं खाएंगे तो उसे यकीन नहीं आएगा, इसलिए कि यकीन दिलाने के लिए कसम खा रहा है। सवाल यह है कि हम इतने बेतबार क्यों हैं कि जब तक हम कसम नहीं खाएंगे दूसरा आदमी हम पर एतबार ही नहीं करेगा, हम पर यकीन ही नहीं करेगा, और दूसरे को यकीन ही नहीं आता कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। लेकिन यही तो हमारी खुशफहमी है कि दूसरे को यकीन आ जाता है। हमारी कसम खाने के बाद उसे यकीन नहीं आता कि हम सच्चे हैं या झूठे हैं। हम झूठ छुपाने के लिए हर किस्म की कसम खा रहे होते हैं, वो मकसद फिर भी पूरा नहीं होता है। हम मुसलसल एक दूसरे को धोखा देते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि हम कस्में हर रोज़ खा रहे होते हैं, हर बात पे खा रहे होते हैं। हम तो वो लोग हैं जो अदालत में जाके भी कस्में खाते हैं, वहाँ पर भी हम गुरेज नहीं करते, किताब पर हाथ रख के कसम खा लेते हैं, खुदा का नाम लेके झूठ बोल रहे होते हैं, कस्में खा रहे होते हैं। हम जो कुछ कहेंगे बिल्कुल सही कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, और सिवाय सच के हम सब कुछ कह देते हैं। और सबको ये मालूम होता है क्योंकि वकील पहले ही हमें पट्टी पढ़ा चुका होता है कि आपको ये कहना है, इधर पुलिस वाले पट्टी पढ़ा चुके होते हैं कि आपको ये कहना है, ये करना है। लेकिन अगर सच्ची कसम एक आदमी खाता है तो उसमें तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। एतराज़ तो उस बात पर होगा कि अगर हम कसम खाएं तो खा क्यों रहे हैं। सच्ची कसम खाएंगे तो किसके खाएंगे? उसमें जितने इम्कानात होते हैं हम उनको देख लेते हैं। पहले ये हमारा मकसद है कि दूसरे को हम पर यकीन आ जाए। मतलब ये है कि हम पर वैसे ही एतबार नहीं किया जाता, हम अपना एतबार खो चुके हैं। दूसरी बात ये है कि हम एतबार दिलाने के लिए ऐसी चीज़ें की कसम खाते हैं। ये एतबार होता है कि ये मुकद्दस चीज़ है, किसी का नाम ले लिया तो अब ये झूठ बोलेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी हम सच के अलावा सब कुछ बोल देते हैं। कस्में खाते हैं, अपने बेटे की कसम खा लेते हैं, सर की कसम खा लेते हैं कि मैं मरूं। लेकिन कितने लोग आज तक मरे हैं? कसम खाने के बाद एक भी नहीं मरा, ना सच्ची कसम खा के मरा है ना झूठी कसम खा के मरा है। तो ये सिर्फ हमने एक रिवायत बनाई है कि हम दूसरों को एतबार दिलाने के लिए कस्में खाते हैं, अपनी बेएतबारी पर पर्दा डालने के लिए कस्में खाते हैं। इसमें जितने इम्कानात हैं उसके बारे में जनाब मसीह ने एक बड़ी वाज़ेह तस्वीर पेश की है। आपने कहा किसकी कसम खाते हो? खुदा की कसमें खाते हो? कभी खुदा का नाम लेके कसमें खाते हो? नीली छतरी वाले की कसम खाते हो? ऊपर वाले की कसम खाते हो, यानी खुदा की कसम खाते हो? किसी किताब की कसम, कभी मुकद्दस शहर के नाम की कसम, कभी ज़मीन और आसमान की कसम खाते हो। आपने कहा इस कसम का मतलब है क्या? आप कहते हैं मुझे अर्श की कसम, यानी ये वो ही जानता है कि जो कह रहा है सही है। तो सवाल ये है कि अगर उसे मालूम है कि ये सब कुछ सच कह रहा है और सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा, तो आप उसका नाम ले ही क्यों रहे हैं? अगर हम उसका नाम लेके कस्में खा रहे हैं तो उसका नाम ले ही क्यों रहे हैं? अगर हमें ये यकीन दिलाने की कोशिश पड़ रही है कि हम उसका नाम लेके सच बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, तो पहले ही जानता है कि दूसरे को एतबार दिलाने के लिए हम ये कस्में उसके नाम की खा रहे हैं। लेकिन दूसरों को कैसे मालूम हो कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो ऊपर वाले को मालूम है कि आपके दिल में ये बात है या कुछ और नहीं? उसके पास तो कोई वजाहत नहीं है। और फिर वैसे भी आप अर्श की कसम खा रहे हैं, तो आप अर्श वाले की कसम खाएंगे। जब अर्श वाले की कसम खाते हैं कि आपने इतनी बड़ी ज़ात की कसम खा ली, तो उसके बाद आप सच भी बोलें। तो मसला ये है कि सच पर कायम कब तक रहेंगे? थोड़ी देर के लिए शायद हूँ, लेकिन जो मुकद्दस शहर की कसम खा रहा है उसके लिए भी यही कहा जा रहा है कि तू शहर की कसम नहीं खा सकता, और मुकद्दस शहर की कसम तो कभी भी नहीं खानी चाहिए। कहा यह गया है कि वो शहर मुकद्दस है, बल्कि वो मुकद्दस इसलिए है कि खुदा के हवाले से मुकद्दस है। आपने वहाँ पर कोई ऐसा काम किया, कोई इमारत तामीर की,
जो भी खुदा के घर में जाता है उसकी कसम नहीं खा सकता। यानी आप चारों तरफ आते हैं, खुदा की कस्में खाते जा रहे हैं और खुदा की कस्में खाए जा रहे हैं जिसने खुद कस्में खाने से मना किया है। यानी जनाब मसीह ये बता रहे थे कि हमाकत इसमें यह है कि जब आप उसके गवाह बनते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि गवाह ने कहा कि कसम मत खाना, सच्ची कसम मत खाना, झूठी कसम मत खाना, जो वादा है उसे पूरा करना, और अगर तुम्हारी ज़ुबान से हाँ निकला तो हाँ, ना निकला तो ना। फिर आपने ये फरमाया कि अपने सर की कसम मत खाना क्योंकि ये तुम्हारा इख्तियार में नहीं है, या एक भी बाल को मुस्तकिल तौर पर सफ़ेद या काला कर सको तो इख्तियार नहीं है, उसकी कसम क्यों खाते फिरते? तो जब आपको फ़ायदा ही नहीं है, हाँ, ये इतनी सी दयानतदारी आप पैदा कर लें कि तुमने हाँ कहना है, हाँ ही कहना चाहिए, तो दयानतदाराना तौर पर हाँ कहो। अगर तुम्हें नहीं कहना तो अपनी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि ना कहो। अगर उससे ज़्यादा कुछ कहते हो तो याद रखो इसके लिए तुम्हें शैतान उकसाता है, खुदा नहीं उकसाता। तो उन शैतानी हरकतों से दूर हो जाइए। इसलिए जैसे हम कहते हैं कि कसम खाना गलत है, तो सिर्फ झूठी कसम खाने की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि कसम खानी ही नहीं है, चाहे वो सच्ची है या झूठी है, खानी ही नहीं चाहिए। अगर किसी माशरे में आदमी को कोई एतबार ही नहीं है तो कस्में खाने के बाद भी वो तुम पर एतबार नहीं करेगा। गैर मोतबर माशरे में अपने लिए एतबार पैदा करना, एतबार इंसानियत ही सिर्फ ये आपको कह सकता है कि हाँ, अगर कहा हाँ तो मैं ये करूँगा, और अगर ना कह दिया तो मैं ये नहीं करूँगा। और दूसरे को यकीन हो कि अगर आपने हाँ कह दिया है तो आपसे दुनिया की कोई ताकत नहीं निकलवा सकती। जब हमारे अंदर किरदार की पुख्तगी पैदा हो जाएगी तो फिर हम कस्में खाना ख़त्म कर देंगे। जनाब मसीह ये कहते हैं कि इंसान का किरदार ऐसा पुख्ता होना चाहिए कि उसके बाद दूसरा आदमी आपसे ये नहीं कह सके कि अच्छा कसम खाओ, बल्कि उसे ये मालूम हो कि ये जो कह रहा है वो हरगिज़ झूठ नहीं बल्कि सच है। तो परवरदिगार हमें ये मुस्तकिल मिजाजी अदा करे और पुख्तगी अता फरमाए कि इसके बाद हम कस्मों का सहारा लेना छोड़ दें और सच का सामना करें और सच कहें। आमीन।